अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे नॉवेल्स को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से रीडर्स, मेरे व्यूअर्स? और आप लोगों के रिव्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। आप लोग नावल की एपिसोड पढ़ते हैं लेकिन रिव्यू नहीं देते। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, इसीलिए फिर मेरा दिल भी नहीं करता, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि नावल पढ़ते हैं तो रिव्यू दिया करें। अच्छे रिव्यूज़ हमें मोटिवेट करते हैं। आप मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे मैं उतने ज़्यादा जल्दी आपको एपिसोड ला करके दूँगी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हैंडसम पॉलिटिशियन और इनोसेंट जर्नलिस्ट का। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक समझे हैं। ये नावल है हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही टैलेंटेड राइटर मलाइका रफ़ी का। मैं आपको मलाइका रफ़ी के बारे में बता दूं। मलाइका रफ़ी का आप फेसबुक पेज सर्च कर सकते हैं मलाइका द राइटर के नाम से। मलाइका के दो नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा हिट रहे। एक उसमें था सिंपल लव, एक था उसमें मानेकन, और इसके अलावा भी काफ़ी इनके नॉवेल्स जो हैं वो फेमस नॉवेल्स हैं। और इनका एक और रीड आ रहा है बहुत जल्द, जनवरी में इंशाल्लाह वो स्टार्ट होगा। एक इंग्लिश नॉवेल है जो कि मलाइका रफ़ी ने लिखा है और ये हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 4 से 2 जनवरी से हम लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि इंग्लिश नॉवेल्स भी रीड किया करें, तो उनके लिए मैं बता दूँ, मैं बाहर वालों का इंग्लिश नॉवेल नहीं लेकिन अपनी ही एक देसी राइटर का इंग्लिश नॉवेल बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उसको भी आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। चलें बढ़ते हैं अपने इस नॉवेल की तरफ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा। आपके रिव्यूज़ राइटर को भी बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ रिव्यू दिया करें ताकि मैं और मेरी राइटर दोनों अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाएं और जल्दी से आप लोगों के लिए अच्छी एपिसोड्स बनाकर लेकर आएँ। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर है 4 और राइटर हैं मलाइका रफ़ी। वो काफ़ी देर तक सोती रही थी और जब उसकी आंख खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। वो बैठ के आंखें खोल के देखने की कोशिश करने लगी मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। ज़्यादा सोने से अब उसका दिमाग पुरसुकून था पहले की निस्बत। इतना अंधेरा क्यों है? पाँव नीचे करके वो अंदाज़ा लगाती अपनी जगह से उठी कि खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही दाएं तरफ कदम रख के मुड़ी ही थी कि मुंह के बल गिर गई। अचानक अफ्ताब पे उमर नींद से हड़बड़ा के उठा और उसका वजूद अपने ऊपर महसूस करके उसने जल्दी से थाम लिया। हिबा, ठीक है आप? हिबा अपने इतने करीब उमर की आवाज़ सुन के उठने की कोशिश करने लगी। वो उमर पे गिरी थी और अब उठने की कोशिश कर रही थी मगर अंधेरे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिबा उसके इतने करीब, वो तो इस लम्हे सरशार था। 1 मिनट प्लीज़ हिबा। उसे बाजू के घेरे में लिए उमर ने हाथ बढ़ाकर साइड से अपना सेल उठाया और उसकी लाइट ऑन कर दी। हल्की रोशनी में उसने हिबा के चेहरे को देखा जो खिफ़त से सुर्ख हो रही थी। रोशनी होते ही वो अचानक से उससे दूर हुई और अपनी जगह पर बैठ गई। उमर ने उसकी लाइट ऑन कर दी। रात के 2 बज रहे थे। कुछ चाहिए था आपको? भूख लगी है? वो नर्म लहजे में पूछ रहा था। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करके इधर उधर देख रही थी। उमर उससे फासले पे सोफे पे बैठ गया। माना कि आप नफरत करती हैं मुझसे, बट एटलीस्ट बात का जवाब तो दिया करें प्लीज़। हिबा ने उसके मन्नत भरे अंदाज पे उसे देखा और फिर सर झटक के अपनी उंगलियों को देखने लग गई। उमर उसके बाद कुछ नहीं बोला और सोफे पे लेट गया। वो हिबा पे किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता था, जबकि हिबा यूं ही बैठी रही कुछ देर। उमर पे नजर गई। वो शायद फिर से सोच चुका था या दिखावा कर रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी होकर छोटे कदम उठाती बालकनी की तरफ आई थी। दरवाज़ा खोलने पे हवा का झोंका सा उसके चेहरे पे छू गया था। साथ हल्की होती बारिश में उसके चेहरे पे छुआ था तो लब से भी मुस्कुरा दिए थे।
दरवाज़ा खुला छोड़ के वो बालकनी में आके रेलिंग के पास खड़ी हो गई थी, आंखें बंद करके। उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे पड़ रही थी तो उसे सुकून मिल रहा था, जैसे बरसों की थकन उतर रही है उसके वजूद से। उसके लब धीमे से मुस्कुराए थे, जैसे वो उस समय सब भूल गई हो। गहरा सांस लेके बारिश की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था। आंखें खोल के वो अब कराची के इस शहर को देख रही थी जो अपनी आबोताब से चमक रहा था रोशनियों में डूबा हुआ शहर। वो सर झटक गई। रेलिंग से उसने नीचे की देखने की कोशिश की थी। वो थोड़ा आगे को झुकी थी जब पीछे उसे बाजू से खींच दिया गया था और वो पीछे खड़े उस शख्स के सीने से जा लगी थी, लेकिन उसी तेजी से वो दूर भी हुई थी और माथे पे बल डाले अपने सामने खड़े उमर को देखने लगी। आप सुसाइड मत कीजिए प्लीज हिबा, आई प्रॉमिस यू कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं आपको आपकी फैमिली वापस लौटा दूंगा। प्लीज हिबा, ऐसा मत करें। हिबा ने लब पीछे उसे देखा था। मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, ये कह के उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन रुक के उमर को देखने लगी। मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, तो प्लीज आइंदा मुझे ना हाथ लगाने की कोशिश करना और ना मेरे करीब आने की। ये कह के वो कमरे में चली गई, जबकि उमर ने सवालिया नजरों से रेलिंग को देखा और फिर बालकनी के खुले दरवाजे को। कनपटी से हिलाता वो भी अंदर आया था कि अब इससे ये अहमकाना हरकत हो ही चुकी थी। सुबह उसकी आंख 9 बजे के करीब खुली। उसने उसके कमरे का जायजा लिया। उमर नहीं था कमरे में। बालों का जूड़ा बनाते हुए दुपट्टा ठीक करती अपनी जगह से उठी और दरवाजे तक गई। हैंडल पे हाथ रखा, फिर छोड़ के वापस अपनी जगह पे बैठ गई। बाहर जाए या ना जाए, इसी कैफियत में वो काफ़ी देर तक बैठी रही। फिर सोच के अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोल के बाहर आई। सीढ़ियाँ उतरते वो इधर उधर देख रही थी, कोई नहीं था। अभी आखिरी सीढ़ी पे कदम रखा ही था जब एक मुलाजिमा उसके पास आई। हुक्म कीजिए छोटी बीवी, कुछ चाहिए था? उसने नफी में सर हिलाया। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हिबा अक्सर अखबार में हिला के आगे बढ़ गई जब बिलाल से अचानक सामना हुआ था उसका। आंखों में नफरत का तूफान उधम मचाने लगा, जबकि बिलाल उसे देख के हल्का सा मुस्कुरा पड़ा था। हिबा ने नफरत से मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गई जब सामने से आती समिया पे नजर पड़ी जो मुस्कुरा के उसके करीब आ रही थी। अरे हिबा, उठ गई? भूख लगी होगी, मैं नाश्ते का बोल देती हूँ। बना रही है, हिबा ने आहिस्ता आवाज़ में बताया तो वो रुक गई। अच्छा ठीक है, उमर आज ऑफिस गया है, जल्दी आ जाएगा। तुम सो रही थी जब मैं तुम्हारे रूम में आई। हिबा जवाब में मुस्कुराई और बिलाल ने नजरें चुराई थी उसके मुस्कुराते चेहरे से। बिलाल, डैड पूछ रहे थे आपका सुबह। समिया ने उसे मुखातिब किया था। उसने हंकारा भरा था। नजरें भटक के हिबा पे गई थी और फिर बेबसी से लौट भी आई थी। उसके लिए मुश्किल था अपनी आंखों पे पहरे बिठाना। मैं भी चलता हूँ, कॉल कर लूँगा उन्हें। ये कह के वो लंबे ढक बढ़ता वहाँ से जाने लगा। आओ हिबा, बैठो यहाँ, हम नाश्ता कर लेते हैं साथ में। समिया उसका हाथ थाम के नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ी थी, जबकि सीढ़ियों से मोड़ मोड़ के बिलाल ने बेसाख्ता मुड़ के देखा था। वो समिया के साथ बैठी थी। दिल में हुक सी उठी थी कि इस नाजुक लड़की को उसने कितने बड़े दुख के गहरे समंदर में गर्क होने छोड़ दिया और खुद किनारे पे खड़ा तमाशाई बन गया है। सर झटक के वो आगे बढ़ा था कि अब उसे नजरों पे और दिल पे पहरे बिठाने थे। हिबा समिया के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी जब कौसर उधर आई तो समिया अपनी जगह से खड़ी हुई। आइए मम्मा। हिबा ने भी उसे देखा तो समिया मुस्कुरा के तारुफ करने लगी। ये हिबा है मम्मा, और हिबा ये मम्मा है। इशारे से उठ के उन्हें सलाम करने को कहने लगी तो हिबा उठ के पास आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौसर को हिबा पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे बिलाल की नज़र से देखा था। उसके सर पे हाथ फेर के उसे बैठने को कहा
और साथ में खुद भी बैठ गई। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। मुख्तसर जवाब देके वो सर झुका गई। जब कौसर ने अपने हाथों से कंगन निकाल के उसे पहनाए, हिबा हैरत से उन्हें देखने लगी। मेरे बच्चे की पसंद हो तुम और इस घर की बहू हो। तुम्हारा हम पे और इस घर पे बहुत हक है। 2 ही तो बेटे हैं मेरे, और है ही कौन मेरा। वो मुस्कुरा के हिबा की हैरान आंखों में देख रही थी। तीसरा बेटा तो, वो कहते कहते चुप हो गई थी कि जवान बेटे की मौत का गम अब भी ताज़ा था उनके दिल में। मम्मा, समिया ने उनके हाथ की पुष्ट पे अपना हाथ रख के नरमी से दबाया था। हिबा को वो शफीक सी खातून काफ़ी अच्छी लगी। वो बहुत प्यार का बर्ताव कर रही थी हिबा से, जिसे सालों से जानती हूँ उसे दुख पहुंचा था उनकी यूँ आबदीदा होने पे। समिया, कौसर की आवाज़ पे वो ख्यालों से बाहर आई और उन्हें देखने लगी। जी मम्मा। समिया उन्हें देखने लगी। मैं सोच रही थी क्यों ना एक फंक्शन रखा जाए हमारी बहू की शान में, वेलकम पार्टी। इस तरह से सबको पता भी लग जाएगा हमारी नई बहू का। हिबा हैरत से उस स्टाइलिश कदरे मगरूर दिखती मगर नरम दिल और मेहरबान खातून को देखा जो उसके लिए अपनी मोहब्बत जता रही थी। जी बिल्कुल मम्मा, ऐसा ही होगा। समिया खुश दिली से मुस्कुराई तो कौसर हिबा को प्यार करती अपने रूम में चली गई। तब समिया उसे देखने लगी। बहुत मेहरबान खातून है मम्मा। हिबा ने उसे देखा जिसके लहजे में प्यार ही प्यार था कौसर के लिए। इस घर के हर फर्द की तरह तुम्हें यहाँ की हर चीज़ के हक है हिबा। तुम्हारे लिए वही एहतराम, मोहब्बत और इज्जत है सबके दिलों में जो मेरे लिए है। तुम इस घर की बहू हो, उमर की बीवी हो। हिबा ने उमर के नाम पे सर झुका लिया। उमर अच्छा इंसान है हिबा, वो तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकता। बस अचानक से भाभी प्लीज मत याद दिलाएं मुझे वो दिन। मैंने बहुत मुश्किल से भूलने की कोशिश की है उस दिन को। उसकी आंखों में दर्द था। समिया ने उसके गाल छुए। नहीं करते उस पे बात, लेकिन एक दिन तुम खुद उमर को चाहने लगोगी। उसकी मोहब्बत में तुम भी एक दिन पिघल जाओगी और उस दिन जान लोगी कि उमर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हिबा ने नजरें चुरा ली। उसे ना उमर से सरोकार था और ना उसकी मोहब्बत से। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। अब मुझे मोहब्बत नाम का कुछ भी नहीं बचा। उसने बस इतना कहा और समिया नासमझी से उसे देखती गई। उमर जब ऑफिस से आया तो हिबा उसे लाउंज में ही नजर आ गई। वो अजहान को लिए बैठी थी। अजहान के साथ बातें करती वो मुस्कुरा रही थी। किस कदर दिलकश थी उसकी मुस्कुराहट। उमर सोच के रह गया। उसने पास आके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। हिबा ने एक नज़र उसे देखा और बिना जवाब दिए वो अजहान के साथ मसरूफ रही। उमर की नज़र पास से गुजरती समिया पे पड़ी तो उसके करीब जाके सलाम करके हिबा के बारे में पूछने लगा। समिया उसे साइड पे ले गई। हिबा ने आज हमारे साथ ही लंच किया। मम्मा से भी मिली और मम्मा को हिबा बहुत पसंद आई है और उन्होंने तुम दोनों के लिए फंक्शन अरेंज करने का सोचा है। हिबा ने कुछ नहीं कहा। वो हैरान था। नजरें भटक के हिबा पे गई थी। नहीं, वो मम्मा की इतनी मोहब्बत देख के हैरान थी। उन्होंने अपने फेवरेट कंगन भी हिबा को पहनाए। उमर हैरान था कि हिबा कैसे कमरे से बाहर आई और मम्मा की किसी बात का बुरा भी नहीं मनाया। समिया मुस्कुरा पड़ी। तुम क्या मुंह खोले खड़े हो, जाओ चेंज करके आओ। वो सर अज़बात में हिलाता हिबा को देखता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
डाइनिंग हॉल में सब थे आज डिनर पर। हिबा भी उमर के साथ वाली कुर्सी पे बैठी हुई थी। सब हैरान थे हिबा के उस सब के बीच बैठने पे। वो खुद भी हैरान थी कि वो ये सब क्यों कर रही है। समिया की बातों का उस पर काफ़ी अच्छा असर हुआ था। उसने अब चिल्लाना छोड़कर सब अल्लाह पे छोड़ दिया था। अली अहमद वक्फे वक्फे से एक नज़र हिबा पे भी डाल रहे थे, मगर कहा कुछ नहीं। वो गहरी सोच में डूबे थे। साथ ही उनकी नज़र बिलाल पे पड़ी, जो कनखियों से वक्फे वक्फे से हिबा को देख रहा था। उन्होंने सर झटक के उमर को मुखातिब किया। उमर, दिन कैसा रहा आज ऑफिस में? काफ़ी मसरूफ रहा, उमर ने मुख्तसर जवाब दिया, जबकि बिलाल उसे देखते बोल पड़ा। मसरूफियात की वजह से ज़्यादा दिन ऑफिस भी तो नहीं गए थे। उमर ने उसे घूर के देखा था। नाराज़गी ख़त्म कर दो अब तो, हिबा भी तुम्हारी बीवी बनके तुम्हारे पहलू में बैठी है। बिलाल मुस्कुरा के कह रहा था। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए बेहद मोहब्बत थी। हिबा का दिल खाने से उठ गया। बेसाख्ता नफरत भरी नज़र उसने बिलाल पे डाली थी, जबकि बिलाल तेज़ी से नज़रें चुरा गया। उमर घूर के उसे देखने लगा। बेहतर है कि आप अब हमें डिस्कस करना छोड़ दें। हिबा इस घर की फर्द है और मैं नहीं चाहता कि वो अब किसी भी बेतुकी बात के लिए परेशान हो। उसने हर लफ्ज़ चबा चबा के कहा। अली अहमद बिलाल को देखने लगे। बिलाल, डिनर के बाद मेरे रूम में आना, कुछ डिस्कस करना है। बिलाल जी कहकर पानी पीने लगा, जबकि अली अहमद की पुरसोच निगाहें बिलाल पे थी। उनके बेटे के चेहरे की पुरजूदगी उनकी आंखों ढकी छुपी नहीं थी। वो एक बाप थे और अपने बेटे के दिल का हाल उनसे पोशीदा न था। क्यों बिलाल? अली अहमद के सवाल पे उछलने से उन्हें देखने लगा। क्या क्यों? मैं देख रहा हूँ बिलाल, डिनर पे जिस तरह से तुम हिबा को देख रहे थे। अली अहमद की बात पे उसने लब भींच लिए और नजरें चुरा के इधर उधर देखने लगा। उमर की बीवी है वो। आप कहना क्या चाह रहे हैं डैड? बिलाल ने सपाट आंखों से उन्हें देखा था। जो तुम समझ के भी नहीं समझ रहे वही बताना चाह रहा हूँ मैं। अली अहमद की आंखें बहुत कुछ जता गई थी उसे। आप शायद भूल रहे हैं कि उनकी शादी मैंने ही करवाई थी। ये मैं नहीं, तुम भूल रहे हो बिलाल। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली जर्नलिस्ट नहीं है कि तुम उसे यूँ कनखियों से देखने की कोशिश करते हो। स्टॉप इट डैड। वो झंझलाया था। शायद सच कड़वा लग रहा था उसे। यू स्टॉप इट बिलाल। अली अहमद का लहजा उससे भी तेज था। बिलाल उन्हें कुछ देर देखता रहा और फिर सर झटक के कमरे से बाहर निकला था, जबकि अली अहमद परेशान नजरों से कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगे। उन्हें आने वाले वक्त से डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो उनके दो बेटे एक दूसरे के मुकाबले ना खड़े हों, एक दूसरे के दुश्मन बन के। कौसर अंदर आई थी तो अली अहमद परेशान से दिखाई दे रहे थे। क्या बात हुई आपकी बिलाल से? कौसर पूछने लगी, जबकि वो सर नफी में हिला गए। मुझे डर लग रहा है आने वाले वक्त से कौसर, सब बेहतर ही होगा। कौसर ने उनके कंधे पे हाथ रख के तसल्ली दी थी, जबकि दिल उनका भी घबरा रहा था। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिव्यू दिया कीजिए। आपके रिव्यूज़ हमें मोटिवेट करते हैं। ऑलरेडी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद मैं एपिसोड टाइम पे देने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की अशद ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे ढेर सारा मोटिवेट कीजिए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। और जो शॉर्ट्स लगाते हैं हम नॉवेल्स की, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, उन शॉर्ट्स पे भी रिव्यूज़ दिया कीजिए यार, उनको देखा कीजिए। 10 सेकंड 15 सेकंड का एक शॉर्ट होता है, उनको ज़रूर व्यू किया कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।